हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग फिजिक्स जो है पढ़ेंगे और 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है इंग्लिश में। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रकाश, किसी चीज़ को देखने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या सिर्फ हम प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख पाते हैं, या किसी किसी के माइंड में आएगा कि नहीं हम तो आँख की सहायता से किसी चीज़ को देखते हैं। तो प्रकाश को देखने के लिए कितने चीज़ चाहिए? तो प्रकाश को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपके पास आँख होना चाहिए और एक है लाइट। और इस प्रकृति में सभी जगह लाइट मौजूद है, इसीलिए आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। अब रात के अंधेरों की बात करें तो रात में क्या होता है कि जैसे लाइट चली जाती है तो उस समय आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आँख होना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास आँख हो लेकिन वहाँ प्रकाश मौजूद ना हो तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यानी इसमें अगर प्रकाश की बात हो रही है तो चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कहते किसको है। तो प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश का डेफिनेशन हो गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश। अब बताइए कि अब देखिए प्रकाश जो है कितने प्रकार के होते हैं, या प्रकाश जो है, या मान लीजिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, या इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन हो क्या संसार में सभी वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। कुछ वस्तुओं से प्रकाश निकलती है और कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती। जैसे मान लीजिए हम लोग इस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड से प्रकाश नहीं निकल रही है, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उससे प्रकाश निकलती है। सूर्य की बात करें तो उससे प्रकाश निकलती है। चंद्रमा, तारे हो गए, इससे प्रकाश निकलती है। चंद्रमा के पास अगर देखी जाए तो उसका खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो संसार में जितने भी वस्तु हैं सभी के पास प्रकाश नहीं है। कुछ वस्तुओं के पास प्रकाश है और कुछ वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं है। तो अच्छा, तो जिस वस्तुओं के पास प्रकाश है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस वस्तु को कहेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वो कहलाता है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। अच्छा, तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश का स्रोत क्या है तो आप क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत
जैसे बल्ब हो गया, बल्ब प्रकाश का स्रोत है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तारे प्रकाश के स्रोत हैं, लालटेन या आप दिया भी बोल सकते हैं, प्रकाश का स्रोत है, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती की बात हो रही है, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी जो है प्रकाश के स्रोत हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि क्या यहाँ पे जो प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ये जो भी है प्रकाश के स्रोत, क्या ये सभी प्राकृतिक ही हैं? क्या प्रकाश के स्रोत सिर्फ प्राकृतिक होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसमें से कुछ है प्राकृतिक है, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब प्राकृतिक है। और मानव निर्मित बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और एक होते हैं मानव निर्मित स्रोत। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित जो है प्रकाश के स्रोत होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का स्रोत है, बल्ब है, सूर्य है, तारे है, लालटेन है, मोमबत्ती, ये सभी जो है प्रकाश के स्रोत हैं। तो क्या ये जो है बल्ब, ये क्या करता है? प्रकाश को, जैसे कि मान लीजिए बल्ब है, बल्ब जल रही है, तो ये प्रकाश को, इसके पास तो प्रकाश है, बल्ब का काम क्या है? जलना। बल्ब क्या करती है? जलती है। तो ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है? सभी के पास प्रकाश ऊर्जा तो नहीं है ना। जैसे बल्ब है, ये जल रही है तब ये प्रकाश ऊर्जा दे रही है। तो ये बल्ब जो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि बल्ब जल रही है, इसका काम क्या है? इसमें जब हम लोग विद्युत देते हैं, यानी कि जब इसमें हम लोग करंट करते हैं तब ये जलती है। यानी कि इसका काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देना, ये बल्ब का काम है। तो हम लोग लिखेंगे बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ये क्या करती है? बल्ब को हम लोग एक जो है एनर्जी देते हैं, एक पावर, एक ऊर्जा देते हैं, और उसको ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बल्ब का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। और उस तरीके से हम लोग देखें, अगर लालटेन, तो लालटेन के पास, अब आप बोलोगे कि इसके पास भी प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा तो है, ये जल रही है, लेकिन इसके पीछे काम कौन कर रहा है? जैसे आपको अगर बोले कि आप क्या खाते हैं, तो आप बोलोगे कि ये भात खाते हैं हम लोग, या कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे चावल खाते हैं। अरे चावल खाते हो तो चावल ऐसे खा लेते हो? चावल को पकाते हैं तो वो भात बनता है, चावल को पकाने के बाद भात वो बनता है। तो चावल हम लोग नहीं खा लेते हैं, इसका जब भात बनता है ना उसको खाते हैं। यानी कि भात के पीछे कौन काम कर रहा है? चावल काम कर रहा है। उस तरीके से ही ये जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा के पीछे कौन काम कर रहा है? बल्ब की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा के पीछे काम कर रहा है विद्युत ऊर्जा। अगर बल्ब में हम लोग विद्युत ऊर्जा नहीं देते तो ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। उसी प्रकार से लालटेन जो है, लालटेन तो वो क्या करती है? किसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सी ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको बताना है। तो लालटेन में क्या लगता है? तेल। कौन सा तेल यूज करते हैं हम लोग? मिट्टी का तेल यूज करते हैं। यानी कि हम लिखते हैं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लालटेन का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देना। तो लालटेन क्या करती है?
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद जो है सूर्य, जो आप देख रहे हैं सूर्य के पास कौन सा ऊर्जा है बताइए? सूर्य के पास कौन सा ऊर्जा है? तो सूर्य भी क्या करती है? आप बोलोगे सूर्य के पास प्रकाश ऊर्जा है ना? तो बल्ब के पास भी प्रकाश ऊर्जा था और लालटेन के पास भी प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन कर रहा है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सूर्य देखिए, सूर्य जो है ना नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य का काम है कि सूर्य क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में जो है चेंज कर देता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है और सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि नहीं ये जो है ना इसके पास जो है ना लाइट है, नहीं इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास हम लोगों ने ये विद्युत ऊर्जा दिया तो ये क्या कि हम लोगों को प्रकाश दी। इसके पीछे काम कर रहा है रासायनिक ऊर्जा और ये लालटेन रासायनिक ऊर्जा को जो है ना प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कर रही है। और इस सूर्य देव के पास जो है नाभिकीय ऊर्जा है और इस नाभिकीय ऊर्जा को इन्होंने क्या किया? प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा और हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की, आप यहाँ पे देखो इसमें भी लगा हुआ है ऊर्जा, ये भी है ऊर्जा, ये भी है ऊर्जा। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो बोल सकते हैं आसानी से। क्या कर रहा है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, यानी ये प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, तो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा उससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यानी अच्छा चलिए ठीक है, तो जैसे आपके घर में जो ये फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, गर्मियों में आप उसका यूज करते हैं, तो बताइए उसके भी कोई चाल है? पंखे की भी कोई चाल है? या अलग अलग चीज़ों की जो है ना अलग अलग चाल होती है। तो आपको ये बताना है क्या प्रकाश की भी कोई चाल होती है? प्रकाश की भी कोई चाल होती है? चाल बोले तो स्पीड। क्या लाइट की भी कोई स्पीड होती है? आप बचपन से ही पढ़े होंगे कि प्रकाश की भी एक चाल होती है। तो प्रकाश की क्या चाल होती है? और अच्छा ठीक है, प्रकाश की चाल होती है तो ये बताना है कि क्या सभी जगह प्रकाश की चाल एक समान होती है? क्या सभी जगह प्रकाश की चाल एक जैसी ही होती है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। प्रकाश की चाल सभी जगह एक समान नहीं होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अब है कि अगर अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो बहुत बच्चों के मन में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जो है ना वो निर्वात में होती है। बोले ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की चाल, या निर्वात में ऐसे लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात के बाद किस में होती है? यानी हम बोले कि सबसे अधिक निर्वात में होती है तो निर्वात से थोड़ा कम किस में होगा, उससे कम किस में होगा, ये आपको पता है? या पहले ये आप जान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, आपको ये बताना है कि कितना अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है ये पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 ठीक से लिख देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर किलोमीटर में हम बताएंगे तो 10⁵, मीटर में बताएंगे तो 10⁸। अच्छा, इसको अगर हम क्या करें कि अगर बोले कि ये तो आपको पता चल गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको हम बोल रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, क्या आप बता सकते हैं? आप कमेंट करके बताइए कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। तो प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। आपके घर में जो बिजली है उसकी जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप पलक झपकते हैं वो जो है ना ट्रेवल कर चुका होता है 3 लाख किलोमीटर। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकाश का जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है ना, प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक भटकते हैं, एक चीज और आपको बताते हैं। आप सूर्य को देख रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत बच्चे हैं जो बोलेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अब अगर आपको पूछें कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो आप ये बताओ कि सूर्य जो है ना पृथ्वी से कितना दूर है? अब बोलोगे कि ये कैसे बताएं, ये कैसे निकाले? कैसे नहीं निकाल सकते हो, हम लोगों को पता है कि 1 सेकेंड में सूर्य जो है 1 सेकेंड में जो प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? तो ये जो आप निकालेंगे तो ये आपको जो है 15 करोड़ किलोमीटर आएगा। सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वह है 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप ध्यान रखेंगे सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर आपसे दूर है और उसके प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक आने में मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सोचिए वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है ना 1 सेकेंड में तय करता है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ पे होती है? निर्वात में। उसके बाद बताइए, अब कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे कि निर्वात या हवा। निर्वात या हवा। देखो, निर्वात या हवा नहीं, निर्वात और हवा एक चीज नहीं है। निर्वात वैसे चीज को कहते हैं जहां हवा भी मौजूद ना हो, वो होता है निर्वात। समझे? जहां हवा भी मौजूद ना हो उस चीज को कहते हैं हम लोग निर्वात। लेकिन आपको बताया जाता है या आप इसको बोलते हैं निर्वात या हवा। नहीं, निर्वात या हवा नहीं, निर्वात अलग चीज हो गया और हवा अलग चीज हो गया। जहां पर हवा भी मौजूद ना हो वो चीज हुआ निर्वात। तो अगर पूछी जाए कि सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो हम लोग बोलेंगे निर्वात में। निर्वात के बाद निर्वात से कम किसमें होती है, तो हम लोग बोलेंगे हवा में। समझ रहे हैं ना बात को? और हवा से थोड़ी सी कम होती है जल में। हवा से थोड़ी सी कम होती है प्रकाश की चाल जल में, और जल से थोड़ी सी कम होती है कांच में, और कांच के बाद जो है ना अन्य वस्तु आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अन्य वस्तु। आपसे कोई पूछा जाए निर्वात में कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर में बोलेंगे तो 10⁵, मीटर में बोलेंगे तो 10⁸ निर्वात में। और हवा में भी पूछा जाए तो आप इतना ही बोलेंगे, लगभग जो है इतना ही होता है। थोड़ा सा इससे जो है ना मतलब ये कम होता है, तो हम लोग लगभग में इतना ही रखते हैं, इसीलिए बोला जाता है निर्वात या हवा। अब है जल।
जल में प्रकाश की चाल जो है निर्वात से अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल जल से अलग होती है, और कांच के बाद अन्य वस्तु जो होंगे तो उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। तो आपको यहाँ पे लिखाया गया था कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। तो आपने देख लिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, हवा में जो है अलग होती है, जल में, कांच में और अन्य वस्तु में जो है प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यहीं पे छोड़ते क्या हुआ है? 25 मिनट बाद में। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। कल हम लोग जो है प्रकाश की चाल कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रकाश की चाल। तब तक के लिए आप जो इसको पूरा कंप्लीट करके अगले क्लास को जो है ना ज्वाइन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।